बाइक देखो स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर है और भैया 4 धाम जगन्नाथ वगैरह सब घूम रहे हैं। गाड़ी होनी चाहिए कैसी भी हो बस। महाप्रलय के समय पे पन्ना स्थित श्री बलदेव जी के मंदिर हो आप। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले आ चुके हैं पन्ना स्थित श्री बलदेव जी के मंदिर हो आप। देख सकते 16 कलाओं पर बना हुआ मंदिर है। सामान देख रहे हो, लगेज ले लिया अपना और अब निकल रहे हैं यहाँ से पन्ना से अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि कुछ भी हो सकती है। चलिए हाँ वहीं पे हैं अभी। हाँ चलो थोड़ा पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं भैया। तो दोस्तों यहाँ अपना गेस्ट हाउस था जहाँ रुके थे, यानी कि अपना होटल, और अब हम लोग कर रहे हैं चेकआउट मंदिर की तरह। और गाड़ी बड़ी ख़तरनाक तरीके से पार्क है। चलिए गलत पार्क है भैया यहाँ पे तो। धन्यवाद भैया। चलिए चलते हैं अब। चलिए अब चलते हैं बलदेव जी की और जुगल किशोरी जी के दर्शन आपको कराते हैं, मॉर्निंग वाले। और सुबह के बज चुके हैं 9:40, यानी कि 10 बजने वाले हैं। और जुगल किशोरी जी के तो दर्शन देखते हैं कैसे होते हैं। भाई भीड़ तो बहुत होती है यहाँ पे। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इधर की तरफ हमको चलना है बलदेव जी के लिए। चलिए चलते हैं गांधी चौक। बलदेव जी का दर्शन किधर से होगा, किधर से होगा? थाना कोतवाली सामने दिख रहा होगा, ये मंदिर बना हुआ है। और इसके मुख्य द्वार की तरफ पहुंचते हैं। भाई साहब ये टिर्री हर जगह फैली है, टिर्री। ये है मेन गेट सजावट का। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ ज़्यादा ही है भीड़। चलिए करते हैं। लगा रहे हैं, उधर लगा दे रहे हैं। तो ये ऊपर बना हुआ मंदिर और हम लोग आ चुके हैं श्री श्री 1008 बलदेव जी महाराज। ये मंदिर समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ यानी कि बलराम जी के ऊपर। और यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हैं प्रसाद की, और आप अंदर चल के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आपको भी कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पन्ना स्थित श्री बलदेव जी के मंदिर। और आप देख सकते हो हमारे पीछे बलराम जी का मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर झांकी वगैरह लगी भी और सजावट भी हो। अंदर चल के आपको कराते हैं दर्शन। तो चलिए अंदर मंदिर और आपको कराते हैं दर्शन। तो अंदर प्रवेश करते ही आपको मिलेगा बड़ा सा प्रांगण और बहुत बड़ा परिवेश, और जहाँ पर आप देख सकते हो छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। और मेन मंदिर जो है वो सामने है, गर्भगृह भी सामने है। बलदेव जी जस्ट हमारे सामने दिख रहे हैं। अभी आपको भी चल के दिखाते हैं। उसके लिए हमको करने पड़ेंगे शूज़ को पहले रिमूव। उससे पहले मैं आपको करा दूं एक वॉक अराउंड इस मंदिर का, इस ऐतिहासिक धरोहर का। देख सकते हो माता यशोदा जी हैं और ये पालकी में श्री कृष्ण जी हैं।
और माता यशोदा और श्री कृष्ण का प्रेम यहाँ दिख रहा है, पुत्र और माता का प्रेम। और आप देख सकते हो मंदिर के चारों तरफ का आपको एक बार व्यू करा देते हैं। तो ये काफ़ी विशाल मंदिर बना हुआ है। तो ये ऐसा कुछ है, आपको सीधे अब अंदर चल के ही दिखाऊंगा अंदर का सीन क्या है। एक फ्रीजर भी लगा हुआ है जहाँ आप पानी वगैरह पी सकते हो। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक झांकी बनी है जो कि पन्नी से ढकी हुई है। राधा कृष्ण जी की झूले पे बैठे हुए हैं। और चलते हैं, एड्रेस लेते हैं, एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के दृश्य। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और बलदेव महाराज की जय हो। तो फ़िलहाल हम बड़े भाई यानी कि बलदेव जी के मंदिर में पधार चुके हैं जो कि पन्ना में स्थित है। और आज जैसा कि आपको पता है बलदेव जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। और ये जो मंदिर है यहाँ विश्व विख्यात पन्ना का सबसे बड़ा मंदिर है, बलदेव जी के ऊपर समर्पित है, यानी कि जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई है। और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को जैसा कि आपको पता है 16 कलाएँ मिली थी, उन्हीं 16 कलाओं पर बना हुआ मंदिर है, सुनने में आया है। बाकी यहाँ का जो इतिहास है और यहाँ का जो भी अस्तित्व है, कुछ भी मंदिर के बारे में, वो सब हम जानेंगे पंडित जी से। अगर पंडित जी फ्री होते हैं, अगर उनके पास मौका होगा बताने का, तो हम ज़रूर अवश्य उनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे इस मंदिर का इतिहास। बाकी आप देख सकते हो मंदिर के चारों तरफ जैसे बोला गया, अंदर 16 पिलर, 16 दरवाजे, 16 खिड़कियाँ, वो सब है। अब वो देखते हैं क्या सच्चाई है अंदर चल के, चलिए देखते हैं। तो चलो करते हैं अब एंट्री हम लोग। यस, और देख सकते हो भव्य नज़ारा मंदिर का। चलिए पहले करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं बलदेव जी को दर्शन। स्वामी जी, भगवान जी कहाँ से हैं? हम लोग कन्नौज से हैं। हम तो कानपुर से हैं, अभी इंडिया टूर कर रहे हैं, अभी आदि कैलाश से आए हुए हैं। हाँ, मतलब ऑल इंडिया अपने मंदिर वगैरह जितने घूमने, हाँ मंदिर वगैरह हो गए जितने भी स्थल हैं, जो भी है, हाँ है ना, हाँ स्थल हुए, हाँ, जो बढ़िया करो आपने। तो अब अभी हम लोग जो है आदि कैलाश से होके आए हैं, आदि कैलाश किया है, ओम पर्वत से होके आए हैं। अब यहाँ पन्ना आए हुए थे। एक श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज, प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रमण करने वाले, दुविध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले, संकर्षणाय रोहिणी सुताय बलभद्र नाथाय नित्यम बजामि, शेषावतारम वज्रदाविधारम तेजस्य रूपम सतम नवामि। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृत बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत 1933 में हुई थी। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसकी विशेषता है, अपन देखेंगे, खम्भे 16, दरवाजे 16, खिड़की 16, सीढ़ी 16, गुम्मत 16। जैसे भगवान कृष्ण की 16 कलाएँ थीं, उसी आधार से उनके बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर 16 कलाओं से परिपूर्ण किया गया था। ऐसा मंदिर और कहीं नहीं है। हलचट में दाऊ जी का जन्मोत्सव होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। श्रद्धालु भक्तगण भगवान के दरबार में दिन में 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। देश विदेश तक के लोग बाग शामिल होकर के बलदेव जी भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होकर के धर्म लाभ उठाते हैं।
जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, हल षष्ठी का व्रत जो महिलाएं धारण करती हैं, बलदेव जी भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सब मनोकामना पूरी होती है। महाराजा रुद्र प्रताप सिंह को कृषि से, खेती से ज़्यादा लगाव था। बलदेव जी भगवान का अस्त्र शस्त्र हल मूसल है। उस समय पे जब अकाल पड़ा हुआ था तो मजदूरों, किसानों को बलदेव जी भगवान ने सेम बताया था कि इस प्रकार से जब बंजर ज़मीन पड़ी हुई है तो आप इस प्रकार से पसई के चावल, दूध, दही, महुआ, चना इत्यादि मिश्रित होकर के पूजा करेंगे तो इसमें सब मनोकामना पूरी होगी। अब मनोज अवस्थी, प्रधान पुजारी, बलदेव जी मंदिर पर। तो स्वामी जी ने आपको सारा यहाँ का व्याख्यान बता दिया है, पूरा इतिहास आप जान चुके हो। बाकी जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ पर 16 कलाओं से बना हुआ मंदिर, आपको उसका एक सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं और आप देखिए यहाँ का दृश्य। थोड़ी सी सफा कर देना। यहाँ पे भैया जी मिलकर इनकी शॉप है और मंदिर के सामने बलदेव जी की, और इन्होंने बताया कि ये भी अपनी इस बाइक से घूमते हैं। और हम अपने दोस्तों से कहना चाहते हैं, भैया की बाइक देखो, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर है और कंडीशन देख लीजिए आप। और भैया 4 धाम, जगन्नाथ वगैरह सब घूम रहे हैं और भैया जाते हैं। तो आपसे भैया कहिए कि गाड़ी होनी चाहिए कैसी भी हो, बस चले भैया। फिर आप राधे राधे। तो चलिए गाइस, अब अपनी गाड़ी उठाते हैं हम लोग और हम लोग चलते हैं जगन्नाथ जी का टेंपल। बाइक होनी चाहिए यार, कोई भी हो। देख रहे हो जज्बा भाई का, बाइक को भी नहीं अच्छा लगता, ना तो वीडियो बनाते हैं ना कुछ करते हैं, वो बस उन्हें अच्छा लगता है बाइक से ही जाना। उन्हें कार, ट्रेन इन सब से ज़्यादा अच्छा उससे ही लगता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जगन्नाथ टेंपल और आपको भी कराते हैं वहाँ के भी दर्शन। तो वो सामने की तरफ ही है जगन्नाथ प्रभु। यहाँ चारों धाम हैं, ऐसा कहा जाता है, पन्ना के चारों धाम हैं। और यहाँ जो मंदिर हैं वो अलग ही लेवल के हैं, मतलब ऐसे मंदिर आपको इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो ये रहा गेट टेंपल का और वो रहा मंदिर। चलिए मंदिर के पट खुले हुए हैं, आपको भी कराते हैं यहाँ के दर्शन। तो ये रहा जगन्नाथ जी का टेंपल, जहाँ पर मुख्य दरवाज़ों पर लेफ़्ट और राइट आपको मिलेंगे सिंह यानी कि शेर। और ये है यहाँ का मेन गेट, और मेन गेट से एंट्री करेंगे तो कुछ ऐसा दृश्य है। और सामने की तरफ प्रभु जगन्नाथ हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, साक्षात उनके दर्शन। और साथ में देखेंगे शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं, 1 2 3 यानी कि छोटे छोटे जो मंदिर हैं यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। और ये रहा मंदिर। तो अभी हम अपने वही पुराने शूज़ रिमूव करने वाले हैं और इस शूज़ को हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद हम चलेंगे जगन्नाथ प्रभु जी के पास। और सामने जो दर्शन हो रहे हैं वो अद्भुत है। तो चलिए गाइस, आपको भी कराते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन। ये देख सकते हो छोटे छोटे मंदिर
छोटे छोटे मंदिरों में हैं शिवलिंग स्थापित, यानी कि ये देखिए आप प्राकृतिक शिवलिंग है यहाँ पर सारी, और ये देवी जी हैं और ये फिर से शिवलिंग, और ये मंदिर का प्रांगण। और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और हम पहली बार करेंगे जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन गाइस। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पन्ना के 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथ जी के टेम्पल। जैसा कि आपको पता है पन्ना जो है वो मंदिरों का समूह है, यानी कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। तो इनके 4 धामों में से एक बलदाव जी का था, बलदेव जी का मंदिर, वो आपको हमने दिखा दिया है। अब हम आ गए हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में और चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की महिमा और यहाँ के भगवान जी के दर्शन। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आप देखेंगे सामने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर, जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यहाँ भी शेर की स्थापना है, यहाँ भी शेर है। और अब हम चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। जय हो जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ प्रभु से हम लोग लेते हैं अलविदा। अब यहाँ से चलते हैं सामने की तरफ। जैसा कि आपको पता है वहाँ बलदेव जी का दर्शन कराया है आपको। अब हम लोग चलेंगे उसके बाद गोविंद जी का, राम जानकी टेम्पल भी, और सबसे फेमस जो यहाँ है जुगल किशोरी जी। तो जुगल किशोरी जी के दर्शन आपको कराते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, तो अब निकलते हैं यहाँ से सामने की तरफ। श्री गोविंद जी का मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सबसे अच्छी बात है चारों धाम इस चौराहे के पास ही हैं। और ये रहा बलदेव जी का मंदिर, भव्य मंदिर, और आगे हमारे गोविंद जी का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जुगल किशोरी जी के दर्शन करने। चलिए सीधे गाड़ी ले चलते हैं मंदिर के द्वार, यही है मुख्य द्वार। और ये रहा हमारा मंदिर। चलिए फिर करते हैं गाड़ी पार्क और आपको भी दिखाते हैं दर्शन। तो दोस्तों आ गए हम लोग गोविंद जी के मंदिर, और सामने हैं गोविंद जी, यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में। और अभी आपको चलकर दिखाते हैं, गोविंद जी के दर्शन कराते हैं। उससे पहले हम धुलते अपने हाथ, ग्लव्स को उतारते हैं। तो दोस्तों श्री कृष्ण के मंदिर पे आ चुके हैं, यानी कि गोविंद जी के टेम्पल में, और अंदर गोविंद जी यानी श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ विराजमान है। और चलिए चलते हैं, आपको भी कराते हैं पन्ना के 4 धामों में से एक श्री गोविंद जी का मंदिर। तो चलिए, तो चलिए करते हैं गोविंद जी के दर्शन, आपको भी कराते हैं। ओम राजा रानी, भव्य दर्शन। तो सामने की तरफ विराजमान है हमारी राधा रानी गोविंद जी के साथ में, और स्वामी जी इत्र राधा रानी गोविंद जी के लिए इत्र है, इत्र परफ्यूम के लिए। श्री गोविंद जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये।
1833 में बना हुआ है। और ये किशोर जी भगवान के छोटे रूप का बाल स्वरूप है। ये रासलीला की मूर्ति है भगवान राधा गोविंद जी की। अब लेते हैं यहाँ से अलविदा और चलते हैं अगले मंदिर यानी कि जुगल किशोरी जी के। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। प्रसाद मिल गया है और पास में शंकर मोचन यानी बजरंग बली जी का भी मंदिर है जो पास में ही है। जय श्री राम। और सामने हमारे गोविंद जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से गोविंद जी के मंदिर से होते हुए जुगल किशोरी जी के दर्शन करने। वो शायद इधर की तरफ हैं। चलिए चलते हैं, उसके बाद बाकी पूछ लेते हैं लोगों से, पूछ कर ही चलेंगे हम लोग। और दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए, बहुत ही सुकून भरे दर्शन मतलब। और यहाँ जो मुख्य मंदिर के मुख्य पुजारी हैं या महंत जी हैं वाकई में बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, शांति प्रिय हैं। मतलब कोई घमंड कुछ नहीं, जैसा कि हम लोग अपने यहाँ देखते हैं कि प्रसाद चढ़ाने में भी इधर उधर कर देते हैं, ऐसे डाल देते हैं वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सुकून मिला गाइस। और ये है मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है ये। तो बैरिकेडिंग लगी है तो इधर ही है। हाँ सही आए हैं, याद आ गया मुझे। अब यहाँ से हम लोग वापस करके यहाँ से बाईपास होके वापस निकलेंगे खजुराहो की तरफ और चलते हैं, आपको भी कराते हैं जुगल किशोरी जी के दर्शन। ये प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, अभी बंद है। आ चुके हैं मंदिर और ये बनी हुई है पार्किंग एंट्रेंस, बैरिकेडिंग रखी हुई है यानी कि जन्माष्टमी महोत्सव। तो जय कृष्णा, श्री राधे राधे। और हम लोग आ गए हैं श्री जुगल किशोरी मंदिर जो कि पन्ना के 4 धामों में से एक है। और हमारे पीछे है मंदिर और कल 3 की जन्माष्टमी, जिस वजह से आपको रात का व्यू भी दिखाऊंगा मैं यहाँ। और फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, मंदिर खुलने का इंतजार हो रहा है तो मंदिर खुलते ही आपको भी कराता हूँ अंदर के दर्शन। तो चलिए करते हैं दर्शन। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं श्री जुगल किशोर मंदिर और आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर की तरफ बाहर की तरफ भी है। और मंदिर जो 12 बजे खुलता है, लेकिन जन्माष्टमी की वजह से जो पंडित जी सुबह 7 बजे पूजा करते हैं या 7 बजे खुलते हैं 10 मिनट के लिए, तो वो आज खुलेंगे 12 बजे। 12 तो बज गए हैं लगभग, तो 10 मिनट के लिए खुलेगा। और जल्दी दर्शन किए उसके बाद हम लोग करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि 10 मिनट बाद मंदिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा 1 बजे। और चलिए आपको भी दिखाते हैं जैसा कुछ होता है। और राधा रानी और जुगल किशोर जी के लिए तो प्रसाद भी बनता ही है।